अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है। आधुनिक समाज में जहां लोग लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तकनीकी साधनों के माध्यम से हमेशा संपर्क में रहते हैं, वहां भी अकेलेपन की भावना आम होती जा रही है। इस संसार में हम जब भी बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती, तब हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। बुद्ध के समय में भी अकेलापन और आत्मनिर्भरता पर गहन विचार किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को सिखाया कि कैसे अपने भीतर शांति और संतोष पा सकते हैं और बाहरी दुनिया से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े वैभव और सुख सुविधाओं में हुआ। उन्हें बचपन से ही हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे किसी भी प्रकार की दुख और कष्ट से दूर रहें। लेकिन उनके भीतर संसार के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। जब वे युवा अवस्था में आए तो उन्होंने 4 प्रमुख घटनाओं का अनुभव किया जो उनके जीवन को बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव यात्रा और एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य उन्हें इस संसार की पीड़ा का बोध कराते हैं। इन घटनाओं ने उन्हें गहरे आत्मनिरीक्षण और चिंतन की और प्रेरित किया, जिससे उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति आई। संसार की तुच्छता और बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध ने संसार को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने तपस्या, ध्यान और आत्म संयम के विभिन्न तरीकों का अनुसरण किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम वर्ग का अनुसरण किया, जो ना तो अत्यधिक भोग का था और ना ही अत्यधिक तपस्या का। बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने। बुद्ध का ज्ञान यह था कि संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति दुखी, पीड़ा और असरता का अनुभव करता है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि लोग अपने मन के अंदर शांति और संतुलन नहीं पा सके हैं। उन्होंने बताया कि दुख का कारण इच्छा है और जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध ने अकेले रहने की शिक्षा भी दी, लेकिन यह अकेलापन बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आंतरिक दुनिया से जुड़ा हुआ था। उन्होंने यह सिखाया कि जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पा लेते, तब तक हम बाहरी दुनिया से सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। अकेलेपन का आंतरिक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने अकेले रहने का अर्थ भौतिक रूप से अलग थलग रहने से नहीं लगाया। उनका मतलब है कि व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपनी स्वयं की कंपनी में आनंद नहीं ले सकता, तब तक वह सच्चे अर्थों में अकेला नहीं हो सकता। यह आत्मनिर्भरता और आंतरिक संतुलन ही व्यक्ति को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने मन और विचारों का अवलोकन करना चाहिए। जब हम अपने मन के अंदर ध्यान करते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को पहचानते हैं, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। इस प्रकार अकेले रहना सीखना एक आत्म अवलोकन की प्रक्रिया है, जहां हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। अकेलापन और ध्यान। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकता है। ध्यान करते समय व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखता है, जिससे वह अपने अंदर की अस्थिरता और अशांति को समझ सकता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तब वह धीरे धीरे अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर शांति की अनुभूति करता है। यह अनुभव उसे सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, वह अपने भीतर एक स्थायी शांति पा सकता है। यह शांति ही उसे सच्चे अर्थों में अकेले रहने का अर्थ समझाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति यह भी समझ सकता है कि असली सुख और शांति बाहरी वस्तुओं, रिश्तों या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। जब हम अपने भीतर की शांति पा लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में अकेले रहने में सक्षम हो जाते हैं। आधुनिक जीवन में अकेलेपन
की समस्या। आधुनिक समाज में अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है। लोग सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और अन्य साधनों के माध्यम से लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फिर भी मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करते हैं। इस अकेलेपन का कारण यह है कि लोग अपने भीतर शांति और संतुलन नहीं पा सके हैं। लोग अपने जीवन में रिश्तों, करियर और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। जब उन्हें इनसे संतोष नहीं मिलता तो वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि असली शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन में है। जब हम अपने भीतर ध्यान करते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं, तब हम इस संसार की असरता को समझ सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि रिश्ते, भौतिक सुख और उपलब्धियां हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती, बल्कि यह सब अस्थायी हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का समाज में प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में बहुत प्रभावशाली रही हैं। उन्होंने समाज को सिखाया कि कैसे अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रख सकते हैं। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को और आज भी वे दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध का संदेश यह था कि जब व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है, तब वह समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण व्यक्ति दूसरे के साथ सच्चे अर्थों में संबंध बना सकता है और समाज में शांति और सद्भावना फैला सकता है। अकेला रहना क्यों जरूरी है? अकेला रहना सीखो। शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। अकेला रहना कोई नकारात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलन रह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार असली सुख और शांति हमारे अपने मन में है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं, तब हम अकेलेपन की असलियत को समझ सकते हैं। अकेलापन केवल एक भ्रम है जो तब समाप्त होता है जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं। इसलिए हमें अकेला रहना चाहिए ताकि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन पा सकें और इस संसार की असरता को समझ सकें। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में बदल सकती है।